बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम एक नए सीरीज़ का, एक नए कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक के ज़रिए, आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसके तहत हमारे हेड कांस्टेबलान, हमारे जो कांस्टेबलान है वो डायरेक्ट एएसआई रैंक में वो जा सकते हैं। इसी तरह एएसआई साहिबान जो कन्फर्म हो चुके हो तो वो इम्तिहान देकर सब इंस्पेक्टर रैंक में फास्ट ट्रैक प्रमोशन के जरिए जा सकते हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर, डीएसपी वगैरह के लिए भी इसमें है। तो हमने इसमें आज ये एक जितनी भी हमारे क्रिमिनल लाज है जो सिलेबस के मुताबिक है, तो इंशाल्लाह उसका मैं अलहदा से एक फोल्डर बनाऊंगा, प्लेलिस्ट में आपको वो अवेलेबल होगा। उस फोल्डर में ये जितनी भी क्रिमिनल लाज है, कानूनी शहादत, ज़ाब्ता फौजदारी, ताज़ात पाकिस्तान, लोकल स्पेशल लॉ और पुलिस रूल, तो ये आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ताज़ात पाकिस्तान के सिलेबस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले जो दफ़ा है जो आज हम उसकी वजाहत करेंगे, तो वो है दफ़ा 76। देखिए, ये एग्जम्पशंस के सेक्शंस है। ये बात याद रखें कि ये जो अभी जो हम दफ़ात पढ़ने जा रहे हैं, ये मुस्तस्नियात के दफ़ात हैं। इसमें जुर्म से मुस्तस्ना होने की बात है। ठीक है, जुर्म क्या चीज़ है? जैसे कि आपको पता है कि इसकी डिफिनीशन ताज़ात पाकिस्तान के दफ़ा 40 में भी है और इसकी डिफिनीशन ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 4 में भी है। तो जुर्म, जैसे कि आपको पता है कि हर वो फेल या तर्क फेल जो किसी भी नाफिजुल वक़्त कानून के रूह से जुर्म हो, ठीक है, तो ये जुर्म कहलाता है। आसान ज़बान में आपको समझाऊं तो हर वो फेल जिसके करने का कोई कानून हुक्म दे और कोई शख्स उसको नहीं करता, तो वो क्या है? जुर्म है। मतलब उसने जुर्म किया है। इसी तरह अगर किसी काम के न करने का किसी कानून ने हुक्म दिया है कि आपने ये काम नहीं करने, और वो काम कोई शख्स कर लेता है, तो भी वो जुर्म है। तो अगर किसी काम के करने का हुक्म है और कोई शख्स नहीं करता, अगर किसी काम से रोका गया है और वो शख्स वो काम करता है, तो ये जुर्म है। अब यहाँ पर यही जो जुर्म है, इससे एग्जम्पशन की बातें हो रही हैं कि भाई ये अभी एग्जम्प्ट होंगे। ये बातें, ये दफ़ात जो अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें पहले नंबर पर है दफ़ा 76, जिसकी हेडिंग कुछ यूँ है कि जिस शख्स ने अमर वाक़ई की गलत फहमी से ये बावर कर लिया हो कि उस पर उस अमर का करना वाजिब है। अभी मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊंगा ताकि आप इस तरह के जो ये पेचीदा और लॉजिकल ज़बान है उससे आप हटकर आप समझ सकें। देखिए, इसमें दो बातों का जिक्र है। पहले नंबर पर है कि अगर कोई भी शख्स अमर जुर्म नहीं है, अगर वो कोई शख्स ऐसा फेल करे जिस पर उसका करना वाजिब है, मतलब अगर कोई शख्स ऐसा काम करे जिसका करना कानूनन वाजिब हो उसके लिए, तो फिर वो जुर्म नहीं है। ये तो हमें भी पता है। ठीक है, मिसाल इसकी आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि अगर कोई सीनियर पुलिस अफसर है, वो किसी रेड पर वो अपने पुलिस पार्टीज के हमरा गया हुआ है और वहाँ पर सूरत हाल इस तरह बन जाती है कि उनको फायरिंग करना पड़ती है अपने सेल्फ डिफेंस में, और वो अपने जूनियर रैंक्स के पुलिस अफसरान को वो हुक्म देता है कि भाई आप फायर करें, ठीक है, अपनी हिफाजत के खातिर, मुजरिमान की गिरफ्तारी, मुलजिमान की और उनकी मतलब जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने जो फायर कॉल दिया है उसको रोकने के लिए। तो अब ये जो जूनियर अफसरान अपने सीनियर के हुक्म पर अगर वो फायर करेंगे तो ये जुर्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो यहाँ पर जो पहली बात जो बयान हुई है वो ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा कोई फेल करता है जो कानूनन उस पर वाजिब हो कि वो अपनी सीनियर की बात मानेगा और कानूनन वो बात भी जायज़ हो, इलीगल ना हो,
ऐसा काम, ऐसा फेल फिर जुर्म की तारीफ में नहीं आएगा, ये फिर उससे एग्जम्प्टेड हो, एग्जम्पशन इसको हासिल होगी, मुस्तस्ना होगा। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर जो बात जिक्र हुई है कि कोई अमर जुर्म नहीं जिसको वो शख्स करे जो किसी अमर वाकई की गलती की सबब हो, न कि कानून की गलत फहमी की वजह से हो। ठीक है, बात को समझे, फिर मैं आपको आसान लहजे में इंशाल्लाह समझाऊंगा। और वो ये अमर इस नेक नियति से कर रहा हो कि उस पर इस अमर का करना कानूनन वाजिब है। अब यहाँ पर सिनेरियो जरा डिफरेंट हो जाती है कि अगर किसी शख्स को कोई हुक्म दिया जाता है किसी काम के करने का, और उस काम के अंजाम देते वक्त ये अमर वाकई की गलती, ठीक है, कानून की नासमझी की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त सूरत हाल इस तरह बन जाती है कि वो उस चीज़ को गलत एंगल से, लेकिन कसदन नहीं, नेक नियति से वो अपने ड्यूटी से अंजाम दे रहा है, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो गलत फहमी की वजह से कोई ऐसा काम कर लेता है जो कानूनन ठीक नहीं होता, लेकिन बनियती बदनीयती उसमें शामिल नहीं होती। दूसरी बात, कानून से नावाकिफियत की वजह भी नहीं होती, वजह होती है गलत फहमी की। मिसाल से आप समझ जाएंगे, तो ये फिर जुर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल आप देख लें कि अगर कोई अदालत किसी अपने ओहदेदार को अपनी अदालत से एक जारी करदा हुक्म के मुताबिक वो उसको हवाला करे कि भी आपने फलां शख्स को गिरफ्तार करना है, अब जाकर इस हुक्म की तामील करे। अब उसको रिटन हुक्म मिल गया है, कानूनन वो मजाज है कि वो शख्स को गिरफ्तार करे। अभी वो वहाँ पर जाकर वाजिबी सरसरी इंक्वायरी कर लेता है, और यहाँ पर वो ये गलती वाक़या यहाँ पर वाक़या हो जाता है कि वो किसी गलत शख्स को वो समझ लेता है कि भाई ये वो शख्स है जिसके नाम पर गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ है, और उस शख्स को गिरफ्तार कर लेता है। तो ये फिर जुर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी नीयत जो है वो कसदन उस शख्स को गिरफ्तार करने की नहीं थी, बल्कि सिचुएशन इस तरह बन गई उसकी तहकीकात के मुताबिक कि वही शख्स है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो ऐसी सूरत में ये जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं होगा। तो अगर वो शख्स फिर ऐसे ओहदेदार के खिलाफ कंप्लेंट कर लेता है, तो फिर ये जो दफ़ा 76 है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये दो सिंपल सी बातें दफ़ा 76 में है कि पहले नंबर पर कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसको कोई शख्स अपना सीनियर हो वो उसको हुक्म दे किसी ऐसे काम के करने का जो कानूनन उसको वाजिब हो करना, और वो उस हुक्म को ओबे करे, तो कोई जुर्म नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर किसी काम को जो कानूनन उसको जायज़ हो, नेक नियति से वो कर रहा हो, और इसमें कोई ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाती है गलती वाक़या के ज़रिए, वो उसको सही तरीके से प्रॉपर जिस तरह वो उस ऑर्डर में होता है उसको ओबे नहीं कर लेता, बल्कि उसमें गलत फहमी की वजह से किसी और को उसमें गिरफ्तार कर लेता है, तो ये फिर जुर्म के ज़िम्मे में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के ये 3 अज्जा है, ये इसके मेन पॉइंट्स है। अब ये भी याद रखें कि अगर ये 3 पॉइंट्स इसमें होंगे किसी गलती वाक़या में, तब फिर वो जुर्म नहीं होगा। अगर ये इन तीनों में से एक भी ना हो तो फिर वो जुर्म होगा। पहले नंबर पर गलती हक़ाइक़ की वजह से हो, ठीक है, कसदन गलती ना हो, बल्कि वो शख्स हक़ाइक़ मालूम कर लेता है, हक़ाइक़ की बेस पर उसको वो गलती से किसी और शख्स को गिरफ्तार कर लेता है, या कोई ऐसा और कोई मैटर हो जाता है बाद अज़ तहकीकात, ठीक है, तब वो जुर्म नहीं होगा। लेकिन कानून की वजह से ना, यहाँ पर है कि हक़ाइक़ मालूम करने के बाद की जो गलती है
تو وہ پھر جرم نہیں ہوگا. اب یہ اس میں قانون کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, قانون سے ناواقفیت یہ اس کا ذکر نہیں ہے. یہ یاد رکھیے اس پوائنٹ کو. اس کو پھر ہم اگلا ایک سیکشن ہے اس کے ساتھ پھر ٹیلی کریں گے, کیونکہ اس میں قانون کا ذکر ہے. تو یہاں پر میں قانون کے اس پوائنٹ کو اس کی وضاحت نہیں کروں گا. وہاں پر پھر ان دونوں کے جو مماثلت ہے, جو فرق ہے, وہ پھر ہم بیان کریں گے. تو پہلے نمبر پر جو پوائنٹ ہے کہ غلطی حقائق کی وجہ سے ہو, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر نیک نیتی اس کام میں شامل ہو. اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے کسی سینئر افسر کے حکم پر, تو اس میں نیک نیتی ہو, بدنیتی اس میں شامل نہ ہو. اگر بدنیتی اس میں شامل ہے پھر وہ جرم کی تعریف میں آئے گا. اور تیسری بات, قانون کی پابندی اس میں ہو, مطلب اس شخص کو یہ پتہ ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ قانوناً مجھ پر لازم ہے, یہ قانوناً مجھ پر واجب ہے, میں نے یہ کرنا ہے, قانون مجھے اس کا حکم دیتا ہے. تو یہ تین اجزاء, یہ تین صورتیں اگر کسی غلطی واقعہ میں آ جائے تب وہ پھر دفعہ 76 کے تحت جرم نہیں ہوں گے. آج کے لیے دفعہ 76 ہی کافی ہے. کوشش کریں گے کہ مختصر سے ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نیا ایگزمپشن والا سیکشن اس کو بیان کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.